हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, कक्षा 9th के हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में विज्ञान के बारे में समझे थे। विज्ञान का बेसिक परिचय के बारे में समझे थे। आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और जानेंगे विज्ञान का पहला शाखा यानी भौतिक के बारे में, फिजिक्स। ये वीडियो कक्षा 9th के लिए है। देखिए फिजिक्स का परिचय भी, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है दोस्तों, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचुरल यानी प्रकृति। जिसका क्या अर्थ होता है? प्रकृति, नेचुरल। ये फिजिक्स का परिचय हो गया कि फिजिक्स शब्द, जैसे साइंस के बारे में हम लोग समझे थे, उसी तरह से फिजिक्स शब्द जो है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचुरल यानी प्रकृति। तो अब फिजिक्स का परिभाषा क्या होगा? फिजिक्स परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रकृति तथा प्राकृतिक में होने वाले समस्त घटनाओं का अध्ययन, समस्त घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। अब समझिए कि फिजिक्स जो था ये ग्रीक भाषा के, कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से आया है फिजिक्स, जिसका क्या अर्थ होता है? प्रकृति यानी कि नेचुरल। फिजिक्स का परिभाषा हमने क्या बताया? तो प्रकृति तथा प्राकृतिक में होने वाले समस्त घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। अब जैसे देखिए, कोई वस्तु को यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है? नीचे गिर पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हम किस शाखा में करेंगे? तो विज्ञान के जो शाखा है फिजिक्स, इसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक, प्रकृति में और कई सारे घटनाएं होते हैं, जैसे चक्रवात आ जाता है, इसका अध्ययन किस में करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। ठीक, तो ये फिजिक्स का डिफिनेशन हो गया। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन को फिजिक्स का
पिता कहा जाता है। यह आपका फिजिक्स का एक छोटा सा साधारण सा परिचय हो गया। अब समझेंगे कि कक्षा 9th में कौन कौन चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कक्षा 9th में फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कक्षा 9th में फिजिक्स के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर जो है ये है मापन। मापन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मापन चैप्टर में ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम लोग समझेंगे आज जो हम लोग कोई वस्तु को केजी में नाप लेते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, आखिर ये आया कैसे ये कोई वस्तु को मापने का जो इकाई आया ये किस तरह से बना और कैसे आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में हम लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है उसमें गति का वर्णन पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर में बल के बारे में और बल से संबंधित बल तथा गति के नियम तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण और ये पांचवा चैप्टर है कार्य एवं ऊर्जा। और छठा चैप्टर है ध्वनि। यही हमको कक्षा 9th में ये 6 चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है। यही 6 चैप्टर फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर होगा मापन, दूसरा होगा गति, तीसरा होगा बल तथा गति के नियम, चौथा चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण बल और पांचवा चैप्टर है कार्य एवं ऊर्जा, छठा चैप्टर है ध्वनि। ये अंतिम चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मापन से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन चैप्टर। तो आप ये सारे चीज़ों को नोट कर लेंगे और 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि मापन चैप्टर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें हम लोग कई सारे पद्धतियाँ जो आया उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे हम लोग कोई वस्तु को मापने के बारे में सीखे। सदियों पुरानी बात है कि पहले लोगों को मापने के बारे में जानकारी नहीं था। मापना क्या, एक का गिनती भी लोग को नहीं आते थे। तो कैसे कैसे वो पद्धतियाँ आगे बढ़ते गया और साइंस में लोग आगे बढ़ते गए, इसके बारे में हम लोग अगला चैप्टर में यानी मापन चैप्टर में समझेंगे।